नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी हैं और गोचर में आपके दूसरे भाव में यानी मेष राशि में उच्च अवस्था में रहने वाले हैं। तो दूसरे भाव में सूर्य का गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य का गोचर आपके मुख से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। आँखों का खासकर ख्याल रखिएगा और परिजनों के साथ रिश्ते कमज़ोर ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखें। अगर आप कहीं से कर्ज लेना चाहते थे, नहीं मिल पा रहा था अभी तक, तो अब कर्ज आपको आसानी से मिल जाएगा। तो कर्ज प्राप्ति के मामलों में सूर्य का गोचर आपके लिए ठीक है। तो सूर्य आपके वाणी स्थान पे हैं, तो वाणी स्थान पर सूर्य के आने से आपकी वाणी में तेज आएगा। अब आप सही तरीके से सही चीज़ें समझा पाएंगे। धन के मामलों में धन आएगा, मनी सेविंग होगी, धन बढ़ेगा, पर खर्च भी उसी अनुसार होंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी का अचानक लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष के लोग हो सकता है आपसे जलें, थोड़ा सा ध्यान रखें। जुबान पर कंट्रोल रखिए, दिमाग को खुला रखिए और सूर्य ही ये काम करवा रहा है, ये मान के चलिए। कानूनी अड़चन में कोई आपको फंसाने का प्रयास कर सकता है। हालांकि विपरीत राजयोग बन रहा है तो आप आसानी से चीज़ों से बाहर निकल आएंगे। प्रशासनिक राजनीतिक हर क्षेत्र में सफलता मिलेगा। अविवाहित हैं तो अच्छे रिश्ते आएंगे। संतान को लेकर कोई चिंता थी, परेशानी थी, वो समाप्त होगी। सूर्य का धन भाव पे रहने से, सूर्य जब धन भाव में आते हैं तो धन के मामलों में सपोर्ट करते हैं, एक से ज़्यादा स्रोत से धन देते हैं। तो धन के मामलों में आपको सपोर्ट मिलेगा। परिवार के लोगों में आपकी नाम रुतबा बढ़ेगा। नौकरी अगर आप करते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं तो अनुकूल वक्त है। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो बढ़िया लाभ होगा। पार्टनरशिप के व्यापार में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जीवन में जो सीनियर हैं उनका साथ मिलेगा। जो लोग आपको देखना पसंद नहीं करते थे, अब उनके द्वारा आपके कार्य बनेंगे। एक और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि संतान प्राप्ति की प्रबल संभावना बनेगी। प्रशासनिक राजनीतिक क्षेत्र में पद मिलेगा। सरकार के यहाँ फंसा रुका पैसा मिलेगा। शेयर मार्केट वगैरह में नुकसान हुआ है, अब प्रॉफिट में बदलेगा। ससुराल पक्ष से या अगर आप जॉब करते हैं, थोड़ी बहुत अस्थिरता दिखती है। हालांकि ये चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती। इस प्रभाव को बेहतर करने के लिए क्या करेंगे? रोज़ भगवान सूर्य को प्रणाम करें, जल अर्पित करें तो उत्तम है। गुड़ डालकर सूर्य को जल अर्पित करना बढ़िया रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।